हरे कृष्णा। सकल सज्जन कृष्ण प्रेम अनुरागी भक्तवृंद, आप सभी को नमन करते हमारा जो गर्ग संहिता हम शुरू करने जा रहा हूँ। वास्तव में आज से ही गर्ग संहिता का जो मूल पाठ शुरू होगा। इतना दिन तक हम लोग जो सुना वो गर्ग संहिता को महत्व को हम लोग श्रवण किया, तो आज से मूल जो है गर्ग संहिता और गर्ग संहिता को विषय हमें जानकारी मिलेगा। तो आज का ये जो श्रवण का विषय अत्यंत गंभीर तत्व यहाँ पर आलोचना किया है। आज हम लोग इस श्रवणीय विषय में ज़्यादा जानकारी हमें मिलेगा। अवतार भेद निरूपण। जैसे हमारा इस संसार में बहुत सारा ऐसा व्यक्ति है जिसको अवतार कितना प्रकार है, कौन श्रेष्ठ है, उनको पता नहीं। लेकिन जो आज का ये वीडियो देखेगा उनको वास्तव में सब कुछ पूर्ण तरह परिष्कार हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते गर्ग संहिता। तो शुरू करने से पहले हमारा एक विनम्र प्रार्थना, जो लोग आप सुन रहे कृपया पूर्ण सुनिए, क्योंकि ये ऐसा कोई एंटरटेनमेंट विषय नहीं है जो आप आए 2-4 मिनट सुनने के बाद यहाँ से चला जाए। ये गंभीर तत्व है, ये विज्ञान है, ये वैदिक विज्ञान है। यहाँ पर समय देना, यहाँ से समझना ये बहुत कठिनाई होता है, लेकिन उसके लिए सहज शब्द है जो समय देते हैं। इस जगत में आप समय दिए बिना, श्रम दिए बिना आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए कृपया समय दे यहाँ पर और थोड़ा परिश्रम कीजिए सुनने का। और एक बात, जो लोग सुन रहे हैं आपको तो अच्छा भलाई होगा ही होगा। आप कृपया जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और 2 आत्माओं को आप ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको जो निकट बंधु है, आपको निकट से जो बांधव है, उनको 2 ऐसा व्यक्ति जो आपको सबसे निकट है, हृदय का निकट है, उन दोनों को आप वीडियो शेयर कीजिए। इतने से हमारा ये कार्य सफल हो जाएगा। आप कृपया सुनिए। तो सुनने से पहले हम नित्य जैसे भगवत आलोचना शुरू से हम मंगलाचरण करते, मंगलाचरण के बाद ही हम शुरू करते। तो आइए मंगलाचरण करना, हम श्रद्धा से मंगलाचरण करें। हमारा साथ एक साथ में आप भी कर सकते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्वं ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति च पदान्तिकम्। नमयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धु वयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गर्ग संहिता की जय। तो चलिए शुरू करते श्री गर्ग संहिता प्रथम अध्याय गोलोक खंड। तो आज हमारा सुनने का विषय अवतार भेद निरूपण। यहाँ पर पहले सब भक्त भगवान सरस्वती वेदव्यास जी को प्रणाम करके शुरू करने का जो प्रथा वहाँ से शुरू होगा। भगवान नारायण नरेश्वर नर नरश्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय, इस जय का मीनिंग ऐसा है जैसे श्री हरि विषय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का पारायण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधा कांत के उन जुगल चरणों को अपने हृदय में धारण करता हूँ। जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों को स्वभाव को अत्यंत नीच दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी भ्रमर के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता है रहते हैं, जो वज्र और कमल आदि के चिन्ह से विभूषित है और जिनमें सोने का नूपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया है तथा जिसने दिव्य ज्योति छिटक रही है। तो देखिए ये भगवान ऐसा है, भगवान को वर्णन यहाँ पर हमें मिलते हैं और वो भगवान हमारा जीवन का जो त्रिताप है, त्रिताप किसको कहते हैं? आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीन ताप होता है। ये त्रिताप हमारा जीवन में जितना भी आज समस्याएं आपको दिखाई दे रहा है, दुख कष्ट दिखाई दे रहा है, और सब ये तीन ताप के अंतर्गत। जैसे आयुर्वेद में कहा है जे बात पित्त कफ दोष, जितना भी हमारा शरीर में रोग होता है तो सब ये तीन दोष के अंदर ही है। उसी तरह हमारा मनुष्य जीवन में जितना भी हमारा सामने समस्या आते हैं वो सब समस्या ये तीन ताप के अंदर है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो ये तीन ताप हमारा नाश हो जाएगा। कैसे? जब हम भगवान श्री कृष्ण का शरण में हम जाए तो उसी क्षण हमारा त्रिताप नाश हो जाएगा। जिनके मुख कमल से निकले हुए आदि कथा रूपी सुधा का बड़ा भाग्यशाली मनुष्य सदा पान करता रहता है। तो ये भगवान को जो कथा है, भगवान को मुख से आए और भगवान को कथा कोई शुद्ध भक्त बताए तो ये कथा सुधा स्वरूप अमृत जैसे होते हैं। लेकिन ये अमृत पान करने के लिए हमारा क्या
होना चाहिए, हमारा सौभाग्यशाली होना चाहिए। इस भौतिक जगत में कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान को कथा सुनने का मन में इच्छा जागृत हुए तो समझे वो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। और जिसको भगवान को कथा सुनने का अवसर नहीं मिले, सुनने का मन नहीं लगा, ना लगते हैं, तो समझे वो भाग्यहीन है। जिसको भगवान को कथा सुनने का अवसर नहीं, वो कहते हैं हम तो प्रचार में लगे रहते हैं सारे दिन, और बाद में जितना समय मिलते तो यहाँ पर हम ऐसा भगवान को कथा हम पढ़ते हैं, आप लोगों को साथ शेयर करते हैं। तो हम प्रचार में जब देखते हैं, हम जब ग्रंथ प्रचार में किसी को ग्रंथ भगवद गीता भागवतम देने के लिए हम उत्साहित करने का प्रयास करते हैं, तो लोग ऐसा कहते हैं जे हमारा प्रभु ठीक तो है, हम भी जानते हैं हमें करना चाहिए, लेकिन हमारा पास तो समय नहीं है। देखिए यहाँ पर उनको अवसर नहीं है, तो समझना जो उनको उतना भाग्य नहीं है, क्योंकि भगवान उनका इतना एक जाल में फंसा दिया जो उनको समय नहीं मिलेगा, और वो उनका पिछला जन्म के कर्म का फल है। और ऐसा भी लोग है जो कर्म में है, ज़्यादा व्यस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको समय मिल रहा है। ये भगवान का हित की कृपा है। तो भाग्य चाहिए भगवान को बात सुनने के लिए, भगवान को बात किसी को समझाने के लिए आपको भाग्य चाहिए। कीर्तन और श्रवण के लिए भाग्य होना चाहिए, बहुत बड़ा भाग्यशाली, बहुत बड़ा भाग्यशाली होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में जो गौड़ीय वैष्णव है उनको वो जानते हैं चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत एक श्लोक ऐसा है, अल्प ना करी मानो दास है नो नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। तो दास को छोटा मत समझो। जब हमारा दीक्षा होता है, दीक्षा होने के बाद हमारा एक नया नामकरण होता है, और नाम के लास्ट में दास होता है। दास का मतलब सर्वेंट होता है, अंग्रेजी में कहते हैं सर्वेंट होता है। तो ये जो दास होता है, तो वहाँ पर कहा है जो अल्प ना कोरी मानो दास है नो नाम, अल्प मत समझो उनको, ऐसे छोटा मत समझो। अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। किसी को भाग्य अल्प है, सौभाग्य बहुत कम है, तो उन भाग्यों से भगवान उनको दास अधिकार नहीं देते, उनको भगवान सेवक अधिकार नहीं देते। तो इसलिए जिसको नाम के बीच में दास, ये दास हमारा पैतृक टाइटल नहीं है, दीक्षा होने के बाद जो होता है, तो समझो वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। कम भाग्य, अल्प भाग्य, छोटा भाग्यशाली व्यक्ति कभी भी ये दास उपाधि नहीं पाते। इसको हम इस जड़ जगत में एक उदाहरण के द्वारा हम प्रस्तुत कर सकते। जैसे आपको सरकारी कोई नौकरी चाहिए, तो जितना बड़ा नौकरी होगा उतना ही परिश्रम, उतना ही पढ़ाई लिखाई आपको करना है कि नहीं? आप बोलिए। आपको उतना ही फिटनेस चाहिए। परिश्रम बिना बहुत बड़ा चाकरी नहीं होते। तो इस भौतिक जगत में छोटा एक देश का अंतर्गत छोटा एक पदवी वो मिलने के लिए आपको इतना परिश्रम करना चाहिए। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक जो है, उसको ये मालिकों का आप सर्वेंट हो जाए, तो उनके लिए कोई परिश्रम नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। और वो एक जीवन का परिश्रम से नहीं आपको मिल सकता, करोड़ करोड़ जन्म से आपको तपस्या परिश्रम होना चाहिए। उसके बाद कभी भी आपको मालिक संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो आपको वो सेवा मिल जाए। आपको सेवक का जो लिस्ट है, वो लिस्ट के अंतर आपको नाम हो जाए। इसलिए अल्प ना करी मानो दास न नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। बहुत बड़ा भाग्यशाली। यहाँ पर कहते हैं भगवान को जो वाणी होता है, साधु मुख निश्रित और भगवान को मुख निश्रित जो वाणी होता है, जैसे भगवद गीता, जैसे गरुड़ पुराण, जैसे बराह पुराण, साक्षात भगवत कृष्णचंद्र विष्णु भगवान ने कहा है, तो उस वाणी को सुनने के लिए आपको बड़ा भाग्यशाली होना है। यहाँ पर वो बात कहा है। ये
बदरी वन में विहार करने वाला, प्रणत जनों का ताप हरने वाला, समर्थ और भगवान विष्णु के अवतार सप्तवेश अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरे वाणियों को रक्षा करते हुए इसे दोष मुक्त करे। लास्ट में अंत में यहाँ पर गर्ग मुनि ने क्या कहा? गर्ग मुनि ने व्यास जी को सम्मान दिया, उनको प्रणाम किया। कैसे? आप मेरा वाणी को रक्षा कीजिए। ये जो गर्ग संहिता, ये गर्ग संहिता लिखने जा रहा है, तो इस वाणियों को रक्षा कीजिए, क्योंकि भगवान को सप्तवेश अवतार वेद व्यास जी को सिर्फ इस भौतिक संसार में, इस मनंतर में, ये भौतिक जगत कहा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हर मनंतर में ये व्यास जी ना, ये व्यास जी एक चेयर होते हैं, आसन होते हैं। जैसे हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, ये एक चेयर होते हैं। जो लोग जिस टाइम वहाँ पर बैठते हैं उसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। तो उसी तरह ये वेदव्यास ये एक आसन होता है। हमारा इस सप्तम मनंतर में, हाँ, जो व्यास है उसको वास्तविक नाम है कृष्ण द्वैपायन। उन्होंने भगवान को सप्तवेश अवतार ले लिया और शास्त्रों को संकलित करने का उनको ये दायित्व मिला। तो उनको दायित्व मिलने से कारण वो वेदव्यास कहलाएगा। इस जगत में वेदव्यास से परिचित हो, लेकिन इस अष्टम मनंतर में वेदव्यास चेंज हो जाएगा, इंद्र चेंज हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा अभी हमारा जो वेदव्यास है वो सत्यवती कुमार कृष्ण द्वैपायन, तो उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, क्योंकि ये उनका ही दायित्व का अंदर है। उनका काम है जितना शास्त्र रचना करना, रक्षा करना, सब। इसीलिए गर्ग मुनि ने, यद्यपि नारद मुनि को प्रेरणा से ये गर्ग संहिता रचना हो रहा है, लेकिन गर्ग मुनि जानते हैं ये काम वेदव्यास जी का ही है। इसीलिए वेदव्यास जी को भी उन्होंने क्या किया? नमन किया, प्रणाम किया। और सिर्फ यही नहीं, उनको चरणों में ऐसा प्रार्थना किया, कृपया आप हमारा ये शास्त्रों, ये जो कथा है, इनको आप रक्षा करें, और यहाँ पर लिखते लिखते कोई दोष त्रुटि भी हो जाए तो आप दोष मुक्त करें। आपको कृपा से वो दोष भी दोष नहीं रहेगा, क्योंकि आप जो कुछ भी लिखेगा, आप जो कुछ भी साइन करेगा, वो अच्छा ही होगा, क्यों आप भगवान का सप्तवेश अवतार। इसीलिए यहाँ पर कहा है जे आप हमारो ए वाणी को रक्षा करें और इसको दोष मुक्त करें। तो समझे भक्तगण, यहाँ पर कितना गंभीर तत्व यहाँ पर दिया है, कैसे हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लिख रहे नहीं, हम लोग नहीं लिख सकते। वेदव्यास जी का हमारा, हाँ, एकमात्र लेखक है, उनको कृपा से हमें कुछ मिले तो मिल सकते हैं, जो भी है। इसके बाद एक समय की बात है, बहुत पुराना एक समय की बात है, और ज्ञानी शिरोमणि परम तेजस्वी मुनि गर्ग जी, शौनक जी, जो योग शास्त्रों के सूर्य है, और शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य आए। गर्ग जी यहाँ पर कहाँ पर गए थे? नैमिषारण्य। किसको सत्संग करने के लिए? शौनक मुनियों को। वहाँ पर सिर्फ शौनक मुनि नहीं थे, शौनक आदि बहुत मुनियाँ थे, उनको सत्संग करने के लिए। देखिए यहाँ पर एक बात हमें स्पष्ट हो जा रहा है, वो हमें जहाँ पर ही आप रहे, जिस जगत में, जिस दुनिया में भी आप रहे, इस भौतिक जगत में आप जहाँ पर भी रहे, जीवन में ऐसा समय आपको
निकालना है जहाँ पर आप साधु संग सत्संग कर सकते। साधु संग करना ही चाहिए, वो मुनि ना भी हो। देखिए गर्ग मुनि कितना श्रेष्ठ यहाँ पर कहा है। उनको जो प्रशंसा बानी ज्ञानी शिरोमणि, गर्ग मुनि को क्या कहा, ज्ञानी शिरोमणि, तो ज्ञान ले लिया तो उनको संग करने के मिलने जुलने के क्या काम है। लेकिन उसके बावजूद भी वो सौनिक मुनि ऋषियों को पास गए और किसके लिए, मिलने के लिए, भगवान को वाणी बोलने के लिए और सुनने के लिए गए। एक ही काम है। साधु जब मिलते साधु को साथ, भक्त जब भक्तों के साथ मिलते, एक ही काम है। जैसे भगवद गीता ने कहा है, मश्चित्ता मदगतो प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च मां नीत्वां तुष्वन्ति च रमन्ति च तुष्वन्ति च रमन्ति च। जब भी कोई भक्त परस्पर के साथ मिलते तो भगवान को बात तुरंत शुरू हो जाता है। इसलिए हम भौतिक जीव है, हम जड़ जगत में फंसे हुए जीव है। हमारा भी ऐसा कोई अवसर मिले जहाँ पर साधु संग हो रहा है, हम तो साधु नहीं है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम तुरंत उसको पास बैठ जाना चाहिए। और बैठने से वो साधु कथा, वो भगवान को याद करेगा, वो भगवान को बात करेगा, हमें सुनने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए काम हमारे लिए एक रामबाण हो जाएगा। हमारा तो भगवान का कथा भी नहीं है आते, भगवान का कथा हमारा अंदर भी नहीं है, तो क्या है, हमारा तो श्रवण इंद्रिय है। हम क्या कर सकते, जहाँ पर भगवान कथा हो जाए, भगवान कथा हो रहा है, वहाँ पर तुरंत बैठ जाना है, चुपचाप बैठ जाना है, हाथ जोड़ करके, हाँ हाँ आप बोलिए, हम तो सुनने वाला है। हम जैसे आदमी, हमारा तो आपको मुख से सुनने से हमको कृपा मिल जाएगा। तो इसीलिए इस सदाई याद रखना, जीवन में समय बाहर करना है भगवान का कथा सुनने के लिए। यहाँ पर नैमिषारण्य ने पधारे और उन्होंने आया, देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़ा हो गई। जितना भी वहाँ पर मुनिया थे, सौनिक आदि सबको लेकर गर्ग जी को सम्मान देने के लिए खड़ा हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पाद्य अर्घ आदि जैसा उपचारों से विधिवत उनको पूजा किया, गर्ग जी को पूजा किया। साधु को देखने से उनको प्रणाम करना चाहिए। घर पे आ जाए और उनको जहाँ पर आश्रम में जाए तो पहले काम है उनको चरण वंदना करना, उनको पूजा करना विधि के सहित, और जितना आपको समर्थ हो वो समर्थ के सहित, विधि की सहित आपको उनको पूजा करना चाहिए। शौनक जी ने कहा, उसके बाद शौनक जी ने कहा, साधु पुरुष का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि यह मनुष्य गृहस्थ जनों का शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। आप जैसे महान साधु जब विचरण करते हैं इस जगत में, तो इस जगत को लाभ ही होता है, क्योंकि इस जगत में, भौतिक जगत में फांसी हुए गृहस्थ जीव भगवान को याद नहीं है, वह जानते नहीं है जो कैसे भगवान को स्मरण करना चाहिए, भगवान को पूजन करना चाहिए। तो आप जब वो गृहस्थ के सामने जाएगा तो उनको मुक्ति मिलेगा, उनको चेतना सच हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको विचरण धन्य है, धन्य है, धन्य है। मनुष्य को भीतर का अंधकार नाश महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। यहाँ पर देखिए एक बात, अच्छी बात कहे, जब सूर्य प्रकाश होते तो भौतिक जगत का प्रकाश होते, भौतिक जगत का कोई भी अंधकार नहीं रहता, हम एक दूसरे के अच्छे तरह देख सकते है कि नहीं, आप बोलिए। लेकिन हमारा अंदर में जो अंधकार रहते हैं, उस अंधकार को कौन मिटा सकते, कौन नाश कर सकते, ये एकमात्र साधु महात्मा ही कर सकते। इसीलिए हमारा अंदर को जो अंधकार है, वो अंधेरे को नाश करने के लिए हमें साधु संग करना ही चाहिए। इसलिए हमारा चैतन्य चरितामृत कहा है, साधु संग सर्वशस्त्र काय,
लब मात्र सत्संग सर्व सिद्धि है। जब भी एक लाभ, थोड़ा सा एक संग, साधु संग मिल जाए तो आपको जीवन का सर्व सिद्धि हो जाएगा। इसीलिए किसी भी अर्थ से साधु संग करने के लिए प्रयास कीजिए। ये हमारा विनम्र प्रार्थना है आपको चरणों में, कृपया साधु संग कीजिए। कोई भी आपको जीवन में समय मिले साधु संग कीजिए। आपको दैनंदिन जीवन में थोड़ा भी टाइम मिले तो टीवी मत देखिए, टेलीविज़न मत देखिए, साधु संग है ऐसा कुछ कीजिए। मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक से दूर रहे, चाहे तो इसी तरह वीडियो देखिए, और नहीं तो आपको पास शास्त्र है तो पढ़िए, और नहीं है तो बाजू में जो मंदिर है उस मंदिर में चला जाइए, वहाँ पर साधु है, वो आपको अच्छा मार्ग दिखाएगा, अच्छा पथ दिखाएगा आपको। उसको संस्पर्श से आपको चेतना परिष्कार हो जाएगा, आपको दिव्य चेतना मिलेगा, जिस चेतना में आप भगवान को याद और स्मरण कर सकते। उसके बाद शौनक आदि मुनि ऋषिगण गर्ग जी को सामने हाथ जोड़कर ये प्रश्न ने पूछा। क्या पूछा? हे भगवान, मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुए हैं कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपया इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपको प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यहाँ पर क्या कहा है? भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला। आपका प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न है। और शौनक आदि मुनि ऋषिगण ऐसा समय उनको लाइफ में नहीं जाते जहाँ पर भगवान को गुणानुवाद से थोड़ा भी हट जाता है। सदा ही उनको मुंह से भगवान को कथा निकलते हैं, और नहीं तो श्रवण इंद्रियों से भगवान को कथा उनको अंदर जाते हैं। तो बोल नहीं सकते तो श्रवण करने से अंदर जाता है, और जब समय मिले तो बोलने से भगवान को कथा कीर्तन करते, भगवान को जस, भगवान को लीला कथा कीर्तन करते हैं। तो इसीलिए गर्ग जी ने कहा, जे भगवान को गुणानुवाद से संबंध रखने वाला हम लोग कैसे है। आप विचार कीजिए, हम लोग कैसे है, भगवान को गुणानुवाद से हम संबंध रखने वाला है। और वो जो प्रश्न किया है वो प्रश्न सर्वोत्तम प्रश्न है। क्यों है? गर्ग जी ने कहा, यह कहने, सुनने और पूछने वाला तीनों को कल्याण विस्तार करने वाला है। जीवन में किसी को साधु को पास, किसी को ऐसा अवसर मिले साधु को पास जाने का, आपको प्रश्न करना चाहिए, आपको कुछ जानकारी मिलना चाहिए। और प्रश्न कैसे होना है, यहाँ पर यहाँ से सुनिए। प्रश्न ऐसा होना है जहाँ पर जो प्रश्न करता उनको कल्याण हो, जो सामने सुनने वाला उनको कल्याण हो, और जो बोलने वाला उनको भी कल्याण हो। ये तीनों का तीन कल्याण होगा तो प्रश्न उत्तम प्रश्न माना गया है। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों का कोई कहते, प्रभु जी मेरा हाथ देखिए थोड़ा, क्या हमारा विवाह होगा कि नहीं होगा? अरे बाबा, हाँ वो भी कोई साधु देख पाता है, बोल सकते, लेकिन इस प्रश्न से सुनने वाला सबको लाभ नहीं होगा, क्योंकि उस विवाह को साथ सामने रहने वाला सबको मतलब नहीं होते, और वो विवाह को बात बोलने वाला जो कहने वाला उनको लाभ नहीं होते, क्योंकि विवाह से उनको लाभ होता है। तो प्रश्नों किस टाइप के प्रश्नों को उत्तम प्रश्न कहा गया है? जो प्रश्न पूछने वाला, जिसको उत्तर देने वाला और सामने रहने वाला, सुनने वाला, सबको एक ही तरह कल्याण होगा, मंगल होगा, उस प्रश्न को ही
उत्तम माना गया है यहाँ पर। इसीलिए इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाता है। पहले के बात है, मिथिलापुरी में बहुलस्व नाम के विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और संतचित्त एवं अहंकार से रहित थे। देखिए, वो जो राजा थे, लेकिन हम जितना भी, हम खूब कम ही पढ़े हैं, उम्र भी उतना नहीं है, पढ़ने का मौका भी उससे ज़्यादा कम मिला, तब भी जितना हम मिले, मिथिला राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अच्छा राजन ने राज किया है। वहाँ पर और सुनने से भी अच्छा लगता है। माता सीता वहाँ पर आविर्भूत हुए थे, जनक राजा वहाँ पर राजा थे। आज वही मिथिला राजा, पहले उससे पहले भी बहुलस्व नाम के एक राजा थे, वो भी अच्छा राजा थे, अहंकार से मुक्त थे। जैसे जनक राजा अहंकार से मुक्त थे, ये भी अहंकार से मुक्त थे। तो ये मुझे तो लगता है मिथिला अच्छा, हाँ, हमारा जितना भी अच्छा भगवत पाठों के कहते हैं, इस दुनिया में भौतिक जगत में मिथिला जैसा राज्य ही नहीं है। वहाँ पर सब कुछ अच्छा रहते हैं। तो एक बार तो ये बोलते बोलते ऐसा कहा है, जब राम राज्य थे, अयोध्या थे, अच्छा राज्य मिथिला थे। क्यों है? राम राज्य में भी मंथरा जैसा थे, लेकिन मिथिला में ऐसा कोई एक भी नहीं थे। इसीलिए मिथिला जैसा राज्य कहाँ पर भी नहीं मिलेगा। जो भी है अच्छा है। यहाँ पर भी मिथिला को बात है, इसलिए माता सीता भगवान रामचंद्र को याद आ गई। तो नाम थे उनका बहुलस्व, अहंकार से मुक्त थे, अच्छा थे, कृष्ण भक्त थे, बहुत बड़ा कृष्ण भक्त थे। गर्ग जी ने प्रशंसा कर रहा है तो समझो कितना बड़ा कृष्ण भक्त थे, बहुत बड़ा भक्त थे उन्होंने। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनकी वहाँ पधारे और उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार प्रश्न पूछा। देखिए, यहाँ पर एक बात तो पहले कहा दिया, जो जब भी साधु आए तो उनको सामर्थ्य अनुଯାयी विधिवत पूजा करना चाहिए। तो वो बात तो यहाँ पर प्रसिद्ध है। जितना भी आप सुनेगा, जहाँ भी सुनेगा, आपको यही बात मिलेगा। इसीलिए साधु को सम्मान दीजिए, साधु को सम्मान दीजिए। इस कलियुग में ये बात थोड़ा उल्टा चल रहा है, विपरीत चल रहा है। शास्त्र में कहा है साधु को सम्मान दीजिए, लेकिन कोली आगे कैसे बढ़ेगा साधु को सम्मान देने से। इसीलिए कोली का प्रारंभिक कर्म ऐसे साधु को सम्मान देना है। साधु को सम्मान नहीं मिलेगा। साधु को सम्मान मिलेगा तो उनको प्रति तो श्रद्धा हो जाएगा, तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा, तो जो भी कहे तो सुनना ही पड़ेगा। आपको जिसका ऊपर श्रद्धा है तो उनको बातों तो सुनना ही पड़ेगा। सुनना पड़ेगा कि नहीं? आप बोलिए, सुनना ही पड़ेगा। तो जब साधु को बात आप सुनेगा तो आपको जीवन का गति परिवर्तन हो जाएगा। नरक आप कभी भी, आप चाहे तो भी नरक नहीं जा सकते साधु को बात सुने तो कली का प्रारंभिक कर्म और शुरुआत कैसे करते हैं? साधु को असम्मान देना है। इसीलिए कलियुग में साधु को असम्मान मिलते हैं। जो अच्छे साधु हो उनको असम्मान मिलते हैं, वास्तविक साधु को असम्मान मिलते हैं। और एक बात वो क्या है, हमारा वैदिक शास्त्र परंपरा से चलते हैं। कोई भी नहीं है जो मन के बात कहते हैं। हमारा इस भौतिक जगत में बहुत बड़ा पंडित है जो मन को बात कहते हैं। ऐसे कहते हैं हमारा मन में ऐसे ही लगता है, भगवान ऐसे है, ब्रजधाम ऐसे है, और ये ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मन के बात कहते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र, जितना भी शास्त्र आप पढ़े, आपको समय मिले पढ़ने का, आप पढ़िए और वहाँ पर देखिए, ऐसा कोई भी मुनि ऋषिया, कोई भी लिखने वाला प्रामाणिक नहीं है, ऐसा बात नहीं कहते। और प्रामाणिक
हमारा अच्छा प्रमाण किसको हम मानते हैं? श्रुति प्रमाण। हम कोई ऑथेंटिक पर्सन से, हम कोई जो गुरु परंपरा में रहते हुए अच्छा कोई गुरुओं के पास से जब आप सुनने मिलेगा, वही हमारे लिए प्रमाण है। तो यहाँ पर गर्ग जी के पास शौनकादि मुनि ऋषिगण क्या प्रश्न किया था? आपको याद है? स्मरण है? कितना प्रकार अवतार है, वो प्रश्न थे। गर्ग जी ने जानते हैं ना, गर्ग जी तो थोड़ा तो बोल सकते, लेकिन गर्ग जी ने कहा नारद मुनि ऐसा ऐसा कहा। ये परंपरा है, होता है हमारा भौतिक जगत में, जो संसार में अभी जो पढ़ाई लिखाई चल रहा है, वो कोई भी पढ़ाई लिखाई आप लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, आज है तो कल वो नहीं रहेगा। क्यों? और कितना भी आप प्रिंसिपल देखिए विज्ञान में, कितना भी सब गोलक धाधा जैसे लग रहा है। एक जन बोल रहा है ऐसा है तो और 10 जन बोल रहे नहीं ऐसे नहीं, वैसा होगा, वैसा। कौन सा आपको विश्वास करना चाहिए? आप पागल हो जाएगा। तो इसलिए हमें परंपरा से ज्ञान लेना, परंपरा ज्ञान सबसे सही ज्ञान है। यहाँ पर परंपरा ज्ञान नारद मुनि क्या कहा है, देखिए। राजा बहुलस्थ ने बोले, हे महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी है, आत्मा है, परमात्मा है, ये शरीर कैसे धारण करते? जो सर्वत्र व्यापक है और शरीर में से परिच्छन्न कैसे हो सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करे। नारद जी कहा, गौ, साधु, ब्राह्मण और वेदों का रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपने लीला से शरीर धारण करते हैं। शरीर कैसे धारण करते हैं? ये प्रश्न का उत्तर क्या? अपने लीलाओं से शरीर धारण करते हैं। क्यों शरीर धारण करते हैं? गौ, साधु और ब्राह्मण और वेद शास्त्रों का रक्षा करने के लिए। अब कितना भी यहाँ पर इस भौतिक जगत में कोई भी राक्षस जैसा आ जाए, सनातन धर्मियों के ऊपर, सनातन धर्म अवलंबी के ऊपर जितना भी आप चाहे अत्याचार कर लो, आपको इतना शक्ति कभी भी नहीं होगा ये शास्त्रों, ये सनातन धर्म को आप मिटा सकते। आप देखा जो इतिहास जानते, इतिहास पढ़ते हैं, आप देखा इस भारत भूमि में हमारा सनातन धर्मों के ऊपर कितना भी अत्याचार हुआ, तब भी हमारा सनातन धर्म आज भी जिंदा है। हमारा शास्त्र भले ही हमारा पास पूर्ण तरह नहीं है, लेकिन आज भी हमारा पास शास्त्र है और रहेगा भी। क्योंकि यहाँ पर कहे भगवान क्यों अवतार लेते हैं? गौ, ब्राह्मण, देवता और वेदों का रक्षा करने के लिए। तो जो भगवान के द्वारा सुरक्षित है, कोई भी ऐसा पराशक्ति नहीं है जिसको मिटा सकते। ऐसा दिन आएगा, अब मिट जाओगा। इसलिए सनातन धर्म अवलंबियों को सम्मान देना सीखो। ऐसा वीडियो किसी और के पास जाए जो सनातन धर्मों से नफरत है, बेटा इस सनातन धर्मों को सम्मान देना सीखो। ये सनातन धर्म साक्षात भगवान के द्वारा सुरक्षित धर्म है। इसीलिए आज भी भारत भूमि पे सनातन धर्म है। जितना अत्याचार हमारा सनातन धर्म और धर्म अवलंबियों को ऊपर हुआ है ना, उससे 1% भी और कोई जो धर्म नाम पे चल रहा है उसको ऊपर हो जाए तो उस दुनिया से मिट जाएगा। लेकिन आज भी हमारा सनातन धर्म, और यही प्रमाण है हमारा सनातन धर्म अवलंबी भाई और बहनों, वो सब भगवान के द्वारा सुरक्षित है। तो भगवान क्यों आते हैं? गो, साधु, देवता, ब्राह्मण, वेद को
सुरक्षा के लिए। शरीर कैसे धारण करते हैं? अपनी लीला से। लीला क्या होता है? लीला जब 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 लीला शब्द आपको सुनने मिलेगा ना, लीला का कोई व्याख्या यहाँ पर इस भौतिक जगत में आप नहीं दे सकते। जैसा 7 साल उम्र का एक बच्चा जिसका नाम कृष्ण है और वृंदावन में रहने वाला थे, और कोई ऐसा बारिश का समय आपदाएं आए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत जो गया है वो जाकर, वो तो देख लिया, जो नहीं गया जाकर देख लो। और उस समय तो इच्छे भी ज़्यादा बड़ा थे। वो गोवर्धन बाएं हाथ का कनिष्ठ अंगुल से 7 दिन तक 7 रात तक ऐसा रखकर वहाँ पर सब लोग एक साथ में मस्त किया, आनंद किया। इसको कहते हैं लीला। लीला कोई साइंस से आप व्याख्या नहीं कर सकते। भालो है मान लो, और नहीं तो आपको सामने एक ही पथ है, अविश्वास कर लो। लेकिन भक्त इनको विश्वास करते हैं। क्यों करते भगवान विश्वास? गर्ग जी ने, नारद जी ने, वेदव्यास जी ने हमें मिथ्या बोलेगा? क्यों? उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, और उनको ये रॉयल्टी भी नहीं चाहिए। ये जो बुक्स छपाने के लिए, बुक्स प्रिंटिंग करने के बाद उनको रॉयल्टी मिलेगा? नहीं। तो मिथ्या झूठ क्यों हमें बोलेगा? वो साधु संत है, वो जीवन से, ये भौतिक जगत से विभक्त है, और सन्यासी है। इस भौतिक जगत में कोई उन्नति अवनति उनके लिए कोई थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ते। तो लोग झूठ क्यों बोलेगा? वो त्रिकालदर्शी है, वो देख सकते सब कुछ, झूठ क्यों बोलेगा वो? हमारा ये जो मस्तिष्क होता है ना, इसको क्षमता अभी कम हो गई। इसीलिए हम क्या चिंता करते हैं जानते हैं? कैसे सोचते हैं? हमसे नहीं होते तो तुमसे भी नहीं होगा। जैसे इस जगत में हम बंदर देखते हैं, बंदर। तो आप जानते हैं हनुमान जी क्या किया? हनुमान जी एक पर्वत उठाकर लेकर आया, गंधमादन पर्वत थे उनका नाम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकते। ऐसा क्या है? कैसे हो सकते? ये थोड़ा काल्पनिक है। क्यों ऐसा काल्पनिक आपको लग रहा है? आप जानते हैं, क्योंकि आप इस भौतिक जगत में जो बंदर देखा है ना, उसके हिसाब से वो हनुमान को आप हिसाब कर रहे हैं। वो हनुमान ऐसे नहीं थे। हनुमान आज भी इस जगत में वर्तमान है। हनुमान जी वो शिव का एकादश अवतार है, और भगवान रामचंद्र को सहायता करने के लिए आए हैं। समझो, वो ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं लीला। हमारा प्रॉब्लम है, हमारा समस्या ही ऐसे है। हमसे नहीं होगा, हम नहीं देखा तो हम और किसी से नहीं होगा, हम विश्वास नहीं करते। ये छोड़ो, शास्त्रों के ऊपर विश्वास रखो। शास्त्र जो कहते हैं उसका सच मानो, सत्य मान लो, हमसे अच्छा होगा। तो अपने लीला से शरीर धारण करते हैं। उसे नॉट अपनी, जैसे नॉट अपनी माया से मोहित नहीं होता है और दूसरे लोग मोहित पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान को माया देखकर मोहित हो जाता है, लेकिन परमात्मा मोहित मोह से परे रहते हैं। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। लेस मात्र भी संशय रखना, कोई भी संशय नहीं है इसके अंदर। भगवान मोह से परे है। भगवान यहाँ पर रहते हुए भी मोह से परे है। जैसे यहाँ पर एक आपको उदाहरण मिला है,
राजा बहुलस ने पूछा, हे मुनिवर, संतों का रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? कितने प्रकार के अवतार होते हैं? यह मुझे बताने का कृपा करें। हमारा जो टॉपिक से इस वास्तव में इस अध्याय इसके ऊपर आधारित है, इसके शिरोनाम भी ऐसे हैं। यह मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने बोले, हे राजन, व्यास आदि मुनियों ने कहा भगवान को अवतार कितना प्रकार है, सुनिए। उन्होंने बोला भगवान को 6 अवतार है, अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और पूर्णतम अवतार है। फिर से सुनिए, 6 प्रकार अवतार होते हैं। अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम अवतार है। कैसे कैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, आप सुनिए। मारीच आदि अंशांश अवतार, ब्रह्म आदि अंश अवतार, कोपिल एवं कूर्म, मत्स्य प्रभृति कला अवतार और परशुराम भगवान व्यास जी आवेश अवतार कह गए हैं। और नृसिंह, राम, श्वेतद्वीप अधिपति, वैकुंठ यज्ञ और नर नारायण ये पूर्ण अवतार है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्ण अवतार है। क्यों? जो कृष्ण को छोड़िए, जो कोई और को भक्त है तो कृष्ण को परिपूर्ण अवतार नहीं मानते। सुन लीजिए, महात्मा जनों को पास से सुन लीजिए परिपूर्ण अवतार कौन होते हैं और कैसे होते हैं। हमें बोलने से नहीं होगा, आप बोलने से नहीं होगा, और कोई ना माने तो भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। शास्त्रों और सब मुनियों ने कैसे देखा जो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है, परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण ही है। देखिए, असंख्य ब्रह्मांड के अधिपति ए प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं, जो भगवान को दिए सृष्टि आदि कार्यों मात्रों के अधिकार का पालन करते हैं। ये ब्रह्म आदि स्वत के अंश से ये अंश है, अंश अवतार, जो उन अंश के कार्योभार में हाथ बांटते हैं। सहायता करने वाला जैसे देवता है तो उनको कहते हैं अंश अवतार के नाम से विख्यात है। क्या कहते हैं? अंश अवतार। ये परम बुद्धिमान नरेश, भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में प्रविष्ट हो और अभीष्ट कार्यों का संपादन करके फिर अलग हो जाता है। भगवान विष्णु का इस अवतार को आवेश अवतार समझो। जैसे वेदव्यास जी थोड़ा काम के लिए आए, बाद में अलग हो जाएगा, तो इसको परशुराम, एक विशेष काम के लिए परशुराम को अवतार हुआ, काम से अलग हो जाएगा। जो प्रत्येक युग में प्रकट हो और युग धर्मों को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्धान हो जाता है। भगवान को उन अवतार को कलावतार कहा गया है। जहाँ 4 बुह, यहाँ से सुनिए, ये तो आपको थोड़ा समझ में आ ही गई, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सूक्ष्म विचार है, यहाँ पर बहुत सूक्ष्म विचार है, तो कृपया ध्यान दीजिए। यहाँ पर कहें जहाँ 4 बुह प्रकट है। 4 बुह मतलब क्या है? जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 बुह कहते हैं। 4 बुह एक साथ में प्रकट हुए। और क्या है? जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, हाँ, ये 4 बुह एक साथ में प्रकट हुए। और वहाँ पर और भी लक्षण है, जहाँ 9 रस के अभिव्यक्ति होते हैं, 9 रस होते हैं और रस का अभिव्यक्ति होते हैं। और जहाँ बल पराक्रम को भी प्रकाष्ठ दृष्टिगोचर होते, प्रचंड
प्रचंड बल दिखाए आपको दिखाई देगा वहाँ पर, प्रचंड बल। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा को मतलब सर्वश्रेष्ठ, उतना बल आपको दिखाई नहीं देगा जैसे भगवान रामचंद्र को एक बाण से किसी को मार सकते, वो उनको क्षमता थे, लेकिन लीला के खातिर वो नहीं मारते थे, रस के खातिर नहीं मारते, लेकिन भगवान को कस एक बाण थे, एक बाण, अर्थात भगवान को मन में चाहे जो उनको एक बाण से मार दो तो मार दे सकते। भगवान लीला से क्या क्या किया देखिए, रामचंद्र क्या किया, समुद्र बंधन कर दिया। बल का पराकाष्ठा, सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का जो ताकत होता है, जो शक्ति होता है, वो सर्वश्रेष्ठ ताकत उनको अंदर हमको दिखाई देगा। तो भगवान के उस अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया है, तो इसलिए भगवान रामचंद्र, द्वारकाधीश, मथुराधीश कृष्णचंद्र वो पूर्ण अवतार है। समझे? आपको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, रामचंद्र को तो समझ लिया, लेकिन कृष्णचंद्र को भी हम कह दिया। वास्तव में मथुराधीश, द्वारकाधीश कृष्ण और ब्रजेश कृष्ण ये एक नहीं है, बाद में पता चलेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धम वृंदावन, रम्य काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेन जो कल्पिता। हमारा जो आराध्य भगवान है ना, वो कौन होना चाहिए? ब्रजेश तनय, ब्रज में जो कृष्णचंद्र रहते वो, और उसको आराधना कैसे करना चाहिए? रम्य काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेन जो कल्पिता। ब्रज वधुगण रम्य जैसे उपासना किया है ना, उसी तरह हमें उपासना करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो परलो भागवतम और गर्ग संहिता, नहीं तो आपको मालूम ही नहीं होगा जे कैसे ब्रज वधुगण भगवान को पूजा के स्मरण किया, उनके लिए कितना रोए और कितना प्रेम कृष्ण के ऊपर थे। ना पढ़ने वाला, ना सुनने वाला, उनको ये मिलेगा कहाँ से तथ्य? इसलिए भक्तजन सुन लो, पढ़ लो, आपको जीवन को उद्धार करने के लिए सबसे अच्छा यही एकमात्र उपाय है। सबसे आसानी से भागवत पढ़ लो अथवा श्रवण कर लो, गर्ग संहिता भागवत कथा श्रवण कर लो और पढ़ लो, तो इस भौतिक जगत से आप भगवान को धाम बहुत आसानी से चल जा सकते। और महात्म में वो आलोचना भी हुआ है, वो कथन भी महात्म में हम सुन ही लिया। जो भागवत ये जो गर्ग संहिता सुनेगा तो अंत में गोलोक धाम में चला जाएगा यहाँ से। तो जिसको गोलोक धाम पे जाने के लिए मनस वासना है वो सुन लो। उसके बाद कहा है, जिसके आपने तेज से अन्न संपूर्ण तेज विलीन हो जाती है और भगवान के इस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष परिपूर्णतम पहले पूर्णतम ए परिपूर्णतम अवतार बताते हैं। जिस अवतार में पूर्णों का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है। देखिए जो परिपूर्ण अवतार है ना, वहाँ पर पूर्णों का जो लक्षण होता है और लक्षण सब उनको वहाँ पर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। बाद में थोड़ा विशेष कुछ श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं परिपूर्ण अवतार में। तो जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर हो जाता है और मनुष्य जैसे पृथक पृथक भाव के अनुसार आपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। देखिए कृष्णचंद्र भगवान के अंदर कितना राक्षस मार दिया, तो ये पूर्ण का लक्षण से, ये पूर्ण का लक्षण। और इतना राक्षस मारने के बावजूद भी जब उनको बंधुओं से खेलने के समय भगवान कृष्ण ने हार गई। सिर्फ हार ही नहीं, उनको
शास्ति भी मिली। कभी कभी सुदामा उनको पीठ में चढ़ गई। देखिए, जो राक्षस को मारने वाला, बहुत बड़ा बड़ा शक्तिशाली वीरों को मार डालने वाला, निमिष मात्र से वो उनको बंधुओं से हार गई। इस ब्रह्मांड को जो धारण किया है लीला मात्र से, जब नंदो जी उनको बोला जे कृष्ण में मथुरा जाने वाला है तो हमारा पादुका घर से लेकर आओ। भगवान कृष्णचंद्र इस ब्रह्मांड को धारण करने वाला जब पादुका मस्तक के ऊपर लेकर आ रहा है तो ऐसा ऐसा हिल रहे थे। कितना वेट ए पादुका है, कितना वेट। आपको समझ में आ रहा है? अपने भक्तों के हिसाब से और रूप को चेंज करते। कितना लोग देखा, कितना बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन जसोदा मैया कभी भी उनको ऐसा नहीं माना जो भगवान है, विष्णु है और कृष्ण है। वो सिर्फ यही मानते हुए हमारा लड़का है, हमारा पुत्र है, यही हमारा सब इस भौतिक जगत में और उस जगत में, वो सारा हमारा कुछ भी नहीं है। ये परिपूर्ण अवतार है। इसीलिए भगवान कृष्ण को कहते लीला पुरुषोत्तम। जितना लीला, कितना प्रकार होता है कृष्ण लीला, सुनिए, सुनना चाहिए, टेलीविजन में मत देखिए। ये आपको सामने दो ही पथ है अच्छा चीज़ लेने के लिए, पढ़िए नहीं तो सुनिए। कोई साधु महात्मा से जो गुरु परंपरा में रहते हैं उसको पास से, उसको मुख से सुनिए। तो वही यह साक्षात परिपूर्ण अवतार है और इस सभी लक्षण से संपूर्ण है। स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरे नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्यों को उद्देश्य से अवतार लेकर अन्य कार्यों को संपादन किया है। जो पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम एवं परतपार पुरुष परमेश्वर है, उन साक्षात सदानंदमय कृपानिधि गुणों को आकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को मैं शरण लेता हूँ। यह सुनकर राजा हर्षों में भर गई। राजा को ये बात सुनकर राजा इतना हंस पड़ा, उनको तछलस नहीं है, उनको इतना आनंद प्रकट हुई, इतना आनंद प्रकट हुई भगवान को बात सुनकर। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बोला उनके शरीर में रोमांच हो गई, उनका शरीर रोमांच हुआ था और ये प्रेम से विह्वल हुए उठे और अश्रुपूर्ण। देखिए, जब कोई रोना दो टाइप के होते हैं, एक तो दुख से रोना आते हैं और सुख से भी रोना आते हैं। यहाँ पर बहुलस्थ ने रोने लगा और अश्रुपूर्ण नेत्रों से पूछकर नारद से ये बोले। नारद से फिर भी प्रश्न किया। क्या? राजा बहुलस्थ ने पूछा, हे महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जी सर्वव्यापी चिन्मय और गोलोक धाम से वो तो उतर कर जो ये भारत वर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, और इसका क्या कारण है? हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। हे महामुनि, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों का भी कहने का कृपा कीजिए। और मनुष्य जप तीर्थ यात्रा तथा जो जन्म तक उत्तम तपस्या करके उसके फल स्वरूप सत्संगों का सुअवसर पाता है, तथा यह भगवान कृष्णचंद्र जी को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न किया, जो क्यों द्वारका में रहते हैं और कि भगवान जब जहाँ पर रहते गोलोक धाम, ब्रज धाम, और कैसे, और इस भौतिक जगत में क्या क्या पराक्रम भगवान ने दिखाया, तो कृपया हमसे कहिए। और एक बात बहुलस्थ ने कहा, जब नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए ना,
तो नारद मुनि को ये आने का, उनको प्रशंसा दिलाने के लिए, उनको मन का जो सच बात है, शास्त्रों के ऊपर आधारित है, उन्होंने ये बात कहा है। कोई मनुष्य जन्म जन्म तक तपस्या करे, कोई सारी जन्म मिलकर तपस्या करे और तीर्थ यात्रा करे, तो उनको ये फल स्वरूप उनको सत्संग मिलते हैं, साधु संग मिलते हैं। और साधु संग मिलने से क्या होते, साक्षात भगवान को उनको याद आती है, साक्षात भगवान को उनको प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त होते हैं। इसीलिए सत्संग कोई एक जन्मों का तपस्या से हमें नहीं मिलेगा। जो सौभाग्यवान होते हैं सिर्फ उनका ही सत्संग मिलते हैं। इसलिए सत्संग मिलने के लिए हमें भाग्यशाली, पहले के बात है, बड़ा भाग्यशाली होते हैं। और ये बहुलास्व ने भी ऐसा कहा, हाँ, जो फल स्वरूप, तपस्या के फल स्वरूप सत्संग पाता है। कब, बहुलास्व ने फिर भी बोले, कब मैं भक्ति भर से आर्द्रचित्त मन से भगवान श्री कृष्ण के दासों का भी दासों होगा। देखिए एक भक्तों का कैसे अनुभव है, मन कैसे है। वो यद्यपि राजा है, पहले कहा अहंकार से मुक्त थे, इसीलिए वो ये बात बोल सके। आज हमारा जैसा राजा ऐसा वहाँ पर नहीं थे। हमें जो राजा मिला है ना, जो राज कार्य संभाल रहा है, ऐसा राजा उसी समय नहीं थे। कितना अच्छा राजा है। क्या कहा, जो कृष्ण का दास है, मैं कैसे वो दासों का दास अनुदास हो सकते। क्या भाव है। इनमें से हमें शिक्षा मिलेगा हमारा कैसे बनना चाहिए। भगवान को तो छोड़ो, दासानुदास का हमें जो सेवा करने, दासानुदास बनने के लिए जो योग्यता दरकार है, वो हमारा पास आज तक भी नहीं आए। भगवान को सेवा तो बहुत पर दूर का बात है। इसलिए पहले भगवान को जो दास होता है, वो दासों का दासानुदास बनने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक राजा अहंकार से मुक्त, पूर्ण कृष्ण भक्त, शुद्ध चित्त, वो कहते हैं हमें दासानुदास बनना है। तो हम जैसा अहंकारी जीव, हम जैसा इस भौतिक जगत में लिप्त और भोगी जीव है, उनको कितना कितना है हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें कितना साधु संग करना चाहिए। जो संपूर्ण देवताओं को लिए भी सुदुर्लभ है, ये परब्रह्म परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे आएंगे। कितना भाव है। आप देखिए, भगवान परब्रह्म है, परम पुरुष है, आदिदेव है। भगवान एक कैसे हमारे सामने आ जाए। कितना खेद है उनको मन में। भगवान के देखने के लिए कितना लालच है, कैसे आ जाएगा। हम तो जड़ है, भौतिक जीव है, हमारे सामने भगवान कैसे आ जाएगा। नारद जी ने बोले, हे नृप श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभीष्ट जन हो और उन श्री हरि का परम प्रिय भक्त हो। नारद मुनि तो भगवान को अत्यंत प्रिय भक्त हो, जानते हैं कौन कैसे है, इसलिए वह आप भगवान का प्रिय भक्त है, आप भगवान को अभीष्ट जन है। आप इतना चिंता मत करो, इतना दुखी मत हो, इतना रो मत। तो भगवान को अत्यंत प्रिय भक्त है। तुम्हें दर्शन देने के लिए ये भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। भगवान खुद यहाँ पर आएंगे। नारद जी ने कहा, तुम जैसे भक्तों को साथ भगवान को अच्छा लगेगा, इसलिए भगवान तुम्हारा पास आएगा। आपको सुनने से बुरा लगते, ऐसा कैसे होगा, भगवान कैसे आएगा। भक्ति से आ सकते, जैसे सबरी माता रामचंद्र जब थे, सबरी माता को घर पे भगवान रामचंद्र पैदल से गए थे सबरी माता को सद दर्शन करने के लिए। प्रेमी भक्त तो आप बच जाए तो भगवान खुद आपको घर पे चला आ जाएगा। इसलिए कृपया
भक्त बनने का, प्रेमी भक्त बनने का थोड़ा कोशिश करना है। वो तो सिर्फ भगवान को कृपा और साधु गुरु कृपा आशीर्वाद से हमें मिलेगा, लेकिन हमारा प्रयास, हम तो थोड़ा प्रयास तो कर ही सकते, वही हमारा हाथ में है। वास्तव में हमारा हाथ में और कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते। ब्राह्मण देव जनार्दन, भगवान जनार्दन द्वारक में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण श्रुत देव को याद करते रहते हैं। जब वो रहते हैं द्वारक में है, भले ही द्वारक में रहते हैं, लेकिन तुम्हारा जैसा साधु संत को भगवान याद करते रहते हैं। भगवान को एक महिमा है, भगवान उसको शुद्ध भक्त से बिना नहीं रह सकते, जैसे शुद्ध भक्त भगवान को बिना नहीं रह सकते, इसलिए भगवान को ऐसा ही भाव है। इस लोक में संतों का कैसे सौभाग्य है। नारद जी ने कहा, इस भौतिक जगत में संत साधु का कितना सौभाग्य है। जो भगवान रहते हैं तो द्वारका, मथुरा और ब्रजेश में, ब्रज में, लेकिन भगवान को मन में शुद्ध भक्तों के लिए सब समय चिंतन होते। जैसे एक शुद्ध भक्त, एक संत है, भगवान को याद करते रहते याद ही करते रहे। भगवान भी ऐसे हैं। तो इसी से हमारा ये अवतार कथन का जो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। मन तो बोल रहे जो अभी भी पढ़ना चालू रहे, लेकिन ये अध्याय भी शेष नहीं होगा और यहाँ पर टाइम भी नहीं मिले। भौतिक जगत में आपको समय भी थोड़ा कम है, तो इसको बाद में हम जो 3 प्रश्न किया वो प्रश्न का विषय यहाँ पर आलोचना होगा। आप साथ में रहे और कृपया इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सुनने से इस भौतिक जगत में कोई दुखी ऐसा कोई व्यक्ति है, उनको जीवन में प्रसन्नता आ जाएगा। हरे कृष्णा। सब अच्छा रहे, भगवान को याद करते रहे। जय श्री प्रभुपाद।